आज मैं बात करूंगा CSS एसए के एग्ज़ाम के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग पूछते हैं कि CSS में एसए का एग्ज़ाम इतना मुश्किल क्यों है और इसका फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है। तो अगर आप गौर करें तो CSS एसए में फेलियर रेट की रीज़न्स पॉइंट आउट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी मैनिफेस्टेशन इस एरिया में भी हो रही है। तो चंद की रीज़न्स हैं जिन्हें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहली रीज़न तो है टॉपिक को ना समझना। CSS के ऐसे में टॉपिक्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, उन्हें समझना पड़ता है। तो टॉपिक को ना समझना, स्टूडेंट फ़ौरन लिखना शुरू कर देता है बगैर समझे, और इंट्रोडक्शन में ही एग्ज़ामिनर को ये बात पता चल जाती है कि या तो स्टूडेंट ने टॉपिक को बिल्कुल समझा नहीं, एफर्ट नहीं की, या उसको ये बात समझ ही नहीं आई और वो आगे पढ़ता भी नहीं, फ़ौरन फेल कर देता है। क्योंकि CSS के एग्ज़ामिनर के पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे ऐसे के पेपर्स पड़े हैं, तो उसको एक कैंडिडेट को फेल करना बगैर पढ़े कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो टॉपिक को ना समझना सबसे बड़ी रीज़न्स है, और एग्ज़ामिनर के लिए ये चीज़ डिटेक्ट करना बहुत इजी है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि वो टॉपिक पे रहा है या नहीं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी मैं पास्ट पेपर से एक देता हूँ। जैसा 2018 के CSS के एसए के एग्ज़ाम में एक टॉपिक आया कि बीवेयर द बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। तो मुझे ये टॉपिक देख के पता चला कि इसमें मैंने बिजी लाइफ के ऊपर कुछ बात करनी है, लेकिन उसके ख़ास तौर पे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, कि बिजी लाइफ कितनी बैरन है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, ख़ास तौर पे इंसान के अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और बेसिक चीज़ें जिससे इंसान की ज़िंदगी में एक वार्मथ होती है। लेकिन हो सकता है कि कोई बैरननेस के वर्ड के ऊपर फोकस ना करे और एक बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला जाए। वो सिर्फ बिजी लाइफ को ही बयान करता रहे, उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करे, या ख़ास बैरननेस के वर्ड के ऊपर फोकस ना करे। तो ये ऐसे कभी भी पास नहीं हो सकता। इसी तरह एक और टॉपिक 2018 के पेपर में आया, वो था द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो अब इसमें एक कीवर्ड है सोशल मीडिया। अक्सर लोग सोशल मीडिया के वर्ड को पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमें तो सोशल मीडिया के बारे में बहुत पता है, और वो एक डायरेक्शन में शुरू हो जाएंगे लिखना और लिखते चले जाएंगे। लेकिन टॉपिक इसमें जो फोकस है वो है, सबसे पहले तो हमने इस्टेब्लिश करना है इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने कुछ टाइम लगाना है कि सोशल मीडिया एक पावर है, किससे एक्सपैंड कर रही है, कितने बिलियन यूज़र्स ये लोग यूज़ करते हैं। फिर इसके प्रॉस्पेक्ट्स, इसके फ़ायदों के ऊपर बात होगी। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, फ़ायदों के ऊपर बात नहीं करेंगे, एक बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं देंगे। तो 2000, 2500, 3000 वर्ड्स के अंदर एक पूरे टॉपिक का बैलेंस्ड ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है टॉपिक को समझ के। अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे ज़रूर फेल होगा। दूसरी रीज़न टॉपिक से डाइग्रेस करना, वो भी पहली रीज़न से रिलेटेड ही है कि टॉपिक को अगर समझ आ गई, टॉपिक का पता भी चल गया, तो टाइम मैनेज ना करना या दूसरी वजूहात की वजह से टॉपिक से डाइग्रेस कर जाना। जो ही टॉपिक से आप हटेंगे ज़्यादा देर के लिए तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, वर्ड काउंट भी लिमिटेड है। टॉपिक पे रहना, हम बातचीत करते हुए भी टॉपिक से अक्सर डाइग्रेस करते हैं, तो लिखते हुए भी यही केस है कि जो ही टॉपिक से आप डाइग्रेस किए तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और ये भी एक फेलियर की बहुत बड़ी वजह है। तीसरी सबसे बड़ी वजह आर्गूमेंट्स को बिल्ड ना करना, ये मेरे ख्याल से फेलियर की सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को आर्गूमेंट्स ही बिल्ड करने नहीं आते, उनकी रीडिंग नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचते भी नहीं है। तो वो ऐसे में एम्प्टी क्लेम्स तो करते चले जाते हैं, लेकिन उसको बैक करने के लिए कोई लॉजिक या आर्गूमेंट या कोई स्टैट्स, कोई डेटा पॉइंट कुछ भी नहीं देते। और एम्प्टी क्लेम्स जो ही एग्जामिनर को नज़र आए वो फेल कर देगा, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर रहे कोई भी पॉइंट। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी साइड ले रहे हैं ऐसे में, आप कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन आपने उसे प्रूव करना है आर्गूमेंट की बेस पे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो चीज़ें आपको पहले पता हैं उनको सोचें, उनको खंगालें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग की हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना तो कोई आदत है, ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है इस पर। तो इसलिए आर्गूमेंट बिल्ड ना कर पाना, एम्प्टी स्टेटमेंट्स देते रहना सबसे बड़ी रीज़न है फेलियर की CSS एसए में। और
एक रीज़न तो ऑब्वियस है ही, चौथी रीज़न वो है बैड इंग्लिश। अगर इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आपका गलत है तो कभी भी ऐसे पास नहीं हो सकता। ऐसे में सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, ऐसे का स्ट्रक्चर, पैराग्राफ्स कैसे बिल्ड हो रहे हैं, ये भी अगर आपको नहीं आता, ये ग्रामर के इश्यूज़, तो सी एस एस ऐसे में इंग्लिश भी चेक हो रही है, आर्गूमेंट भी चेक हो रहा है, बहुत कुछ चेक हो रहा है। अगर आपने इंग्लिश फेल कर दी तो ऐसे भी फेल हो जाएगा। और लास्ट चीज़ के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अक्सर कैंडिडेट्स गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं। ऐसे के हवाले से उनका क्वेश्चन ये होता है कि कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने पेज को हम भर दें, या आउटलाइन कैसे बनाएं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आउटलाइन नहीं भी बनाएंगे तो ऐसे फेल नहीं होगा आपका। आउटलाइन आपकी इसके लिए है, या एग्जामिनर उसको एक दफ़ा हल्का सा देखेगा कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है। इस पे इतना फोकस ना करें, आउटलाइन एंड पे आती है। और वर्ड काउंट ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आर्गूमेंट, अपनी बात 1500-2000 अल्फाज में भी बयान कर दी तो ऐसे पास हो जाएगा। वर्ड काउंट और इन चीज़ों पे फोकस ना करें, असल स्किल्स के ऊपर फोकस करें, राइटिंग के ऊपर और आर्गूमेंट बिल्डिंग के ऊपर, जिनकी मैंने पहले बात की।